भारतीय सेना ने पहलगांव हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना, वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर छापा मारा है, लेकिन पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा। उसके चलते भारत में भी अब भारतीय सेना का मनोबल उम्र बढ़ाने के लिए और शत्रु विनाश के लिए श्री कैलाश सेवा संस्थान के गुरुकुल में यज्ञ का शुभारंभ हो गया है। सुबह से ही आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ल अपने बटुकों के साथ देश की सुरक्षा, सैनिकों की लंबी उम्र के लिए यज्ञ का आयोजन किया। वहीं शत्रु विनाश के लिए बंगलामुखी का यज्ञ शुरू कर दिया गया है। देश में जिस तरीके की सेना देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने में लगी है, उसी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु से किया जा रहा है। वहीं शत्रु विनाश के बंगलामुखी देवी का हवन शुरू कर दिया, जिसे हम यज्ञ शुरू किया। सुबह से 7 बजे से ही ये यज्ञ शुरू कर दिया गया है। लगातार चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कौन कौन से वेद मंत्रों का उच्चारण किया, किस अध्याय का से मंत्र लिए गए हैं और किस तरीके से ये यज्ञ किया जा रहा है और इसका लाभ क्या है देश के लिए और देश के सैनिकों के लिए, इसको भी हम लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने 3 सिविलियन को टारगेट किया, वहीं हिंदुस्तान की अपनी वायुसेना ने, भारतीय सेना ने उनके 9 ठिकानों, जो ठिकाने हैं वो आतंकवादी, जहां आतंकवाद गढ़ था, जहां आतंकवादी पैदा यानी कि तैयार किए जाते थे, वहां पर हमला किया है। तो आइए हम बात करेंगे आचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण शुक्ल से, क्या कहते हैं, सुनिएगा। हमला जो पाकिस्तान पे हुआ है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और हवन से हमको क्या राहत मिलेगी? वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन। देखिए, हमारे यहाँ जो हमले का है, क्योंकि कुछ समय पहले पहलगांव में हमारे देश के हिंदुओं का धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर, उनकी लिंग जांच कर उनको मारा गया। उसी के विपरीत उत्तर देते हुए हमारे देश की सरकार ने हमला किया है और सटीक है, बहुत अच्छा है, उनका मनोबल प्रगाढ़ रहे। और हमारा जो यज्ञ है वो सदा से वैदिक आदिकाल से चला आया है, क्योंकि कहा जाता अयम भुवनस्य नाभि, भगवान नारायण की नाभि जो है वो यज्ञ है। तो इसमें जो कुछ किया जाता वो सीधा भगवान को पहुंचता और भगवान के द्वारा किए हुए कार्य सभी ही प्रतिफल होते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जो है वो पालन करता है। तो अपने देश के सैनिकों का मनोबल और आयु बढ़े, हमारे देश की रक्षा और भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, पालन होता रहे। और माँ बगलामुखी का हवन इसलिए साथ में कर रहे हैं जिससे कि शत्रुओं का दमन हो, क्योंकि विजय के लिए सर्वत्र जो है माता बगला का हवन किया जाता है। राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए 10वें अध्याय से राष्ट्रचम्य मंत्र के साथ 16वें अध्याय के 32वें मंत्र के साथ राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम हवन कर रहे हैं।